साल 1915 के आसपास की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक अजनबी भगवाधारी साधु कंबल ओढ़े हुए शांत मुद्रा में बैठे थे। देखने में बहुत साधारण, लेकिन आंखों में गहराई और चेहरे पर तेज। उस दिन मौसम गर्म था और स्टेशन पर भीड़ भाड़ थी। वो साधु कोई सामान साथ नहीं लाए थे, न टिकट न पहचान, बस मौन साधना में लीन। जब ट्रेन आई तो वो चुपचाप उसमें चढ़ गए और एक कोने में बैठ गए। टीटी चेकर आया और उनसे टिकट मांगा। बाबा, टिकट दिखाओ। बाबा शांत रहे। टीटी ने फिर कहा, बिना टिकट यात्रा मना है, उतरिए अगले स्टेशन पर। ट्रेन रुक गई। बाबा अगले स्टेशन पर। ट्रेन से उतरे। वो किसी से कुछ बोले नहीं, बस नीचे उतरकर पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही बाबा नीचे उतरे, पूरी ट्रेन अचानक रुक गई। न कोई तकनीकी खराबी थी, न कोई सिग्नल फेल। इंजन चल रहा था, पटरियां साफ थीं, सब कुछ सामान्य था, फिर भी ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। इंजन ड्राइवर ने प्रयास किया, गार्ड ने इमरजेंसी जांच की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। सब हैरान थे। कुछ यात्रियों को बाबा की बात याद आई, जो साधु ट्रेन से उतरे हैं, कुछ तो विशेष हैं। स्टेशन मास्टर बाबा के पास गया और बोला, बाबा, क्या आप कुछ जानते हैं? बाबा ने कहा, मैं तो साधारण यात्री हूं बेटा, लेकिन तुमने एक भूखे साधु को ट्रेन से उतार दिया। वो ट्रेन अब कैसे चलेगी? स्टेशन मास्टर हतप्रभ। उसने तुरंत बाबा जी को माफी मांगी और उनसे विनती की कि वो ट्रेन में वापस चलें। बाबा मुस्कुराए बोले, मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा, ये तो तुम्हारी व्यवस्था का हिस्सा है। फिर जब बाबा ट्रेन में वापस चढ़े, अगले ही पल ट्रेन चलने लगी। इस घटना के बाद बाबा नीम करौली की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहने लगे, ये कोई साधारण बाबा नहीं, ये साक्षात भगवान है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंची। वो खुद बाबा से मिलने आए और उनसे क्षमा मांगी। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस बोले, साधु का अपमान मत करो, किसी भूखे को मत ठुकराओ, भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। इस घटना के बाद बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम की स्थापना की। वहां उन्होंने लाखों लोगों को सेवा, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाया। उनकी ख्याति देश विदेश में फैल गई। अमेरिका से आए स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग भी बाबा की कृपा का अनुभव करने पहुंचे। इस ट्रेन की घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, ये एक सीख थी। किसी भूखे को मत ठुकराओ, हर जीव में भगवान को देखो, कभी किसी संत का अपमान मत करो, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना दिखे। भक्ति, प्रेम और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। बाबा नीम करौली ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, लेकिन लोगों के दिलों में वो राम के दूत, हनुमान के रूप और साक्षात शक्ति के रूप में बसे। जो भी इस कथा को श्रद्धा से पढ़े या सुने, उस पर बाबा की कृपा सदैव बनी रहती है। बाबा आज भी लाखों भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली महाराज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक बाबा का आशीर्वाद बन सकता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है और आपका सब्सक्राइब इस भक्ति पथ को और आगे बढ़ा सकता है।